राजा द्रुपद ने द्रौपदी को श्राप दिया था। द्रौपदी को जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ा। द्रौपदी को 5 पुरुषों से क्यों करनी पड़ी शादी? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों से शादी करनी पड़ी। तो कहा गया कि जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह की योजना बनाई, उसी समय पांडु के पुत्र 5 पांडव युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में विवाह काट रहे थे। द्रौपदी के विवाह के 5 पुरुष भोजन की तलाश में थे, लेकिन तभी उन्हें सामने के महल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, यानी द्रौपदी का विवाह। तब 5 पांडव ब्राह्मण वेश में विवाह में पहुंचे और फिर अर्जुन ने विवाह में जीत हासिल की और द्रौपदी के गले में वरमाला डालकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुंचे तो 5 पांडवों ने कुटिया के मुहाने पर खड़े होकर अपनी माँ को पुकारा कि देखो माँ, आज हम क्या लेकर आए हैं। उस समय माता कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कहा कि जो कुछ तुम लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट दो। दरअसल कुंती ने सोचा कि 5 भाई कुछ खाने के लिए लाए होंगे, लेकिन बाद में जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो वहाँ द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर पछतावा हुआ, लेकिन 5 खून पांडव अपनी मां की बात नहीं काट सके, इसलिए उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि वह 5 पांडवों की पत्नी है। विवाह से पहले द्रौपदी ने 5 पांडवों के सामने एक शर्त रखी। दोस्तों, कुंती की बातों को ध्यान में रखते हुए 5 पांडव द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन द्रौपदी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर बाद में द्रौपदी ने सोचा और 5 पांडवों के सामने शादी करने की शर्त रखी। कहा जाता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों से एक शर्त रखी थी कि मैं आप सभी से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वचन ले कि आप इंद्रप्रस्थ में कभी किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में नहीं लाएंगे। इस शर्त का स्पष्ट अर्थ था कि द्रौपदी कभी भी किसी अन्य स्त्री के साथ अपना घर साझा नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, इस शर्त के कारण उस समय विवाह की परंपरा होने के बावजूद भी 5 पांडव अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ में नहीं लाए थे। हालांकि बाद में अर्जुन द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा के साथ आ गए। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी सुभद्रा के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब श्री कृष्ण के समझाने पर द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दी। द्रौपदी को अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से वरदान मिला था। दोस्तों, माता कुंती ने अनजाने में अपने 5 पुत्रों को द्रौपदी को आपस में बांटने के लिए कहा था, लेकिन बाद में जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। उस समय भगवान कृष्ण कुंती को समझाते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ, बल्कि द्रौपदी के पिछले कर्मों के कारण हुआ है। दरअसल दोस्तों, अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक साधु थी और वह सुंदर, गुणवान थी, लेकिन पिछले कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने द्रौपदी से विवाह करने को कहा। उस समय उसी साधु ने वर मांगा कि उसे अगले जन्म में ऐसा पति मिले जो संसार में सबसे सुंदर, परम ज्ञानी, श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम गदा धारण करने वाला और श्रेष्ठ तलवार चलाने वाला हो। ये 5 गुण एक ही समय में मनुष्य के लिए असंभव थे, लेकिन द्रौपदी ने वरदान मांगा था, इसलिए भगवान शिव ने उसे ये वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति मिले। द्रौपदी ने बताया कि एक गुणवान स्त्री में क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, महाभारत में इस बात का जिक्र है कि एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से मिलने जाती है। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि आपके 5 शक्तिशाली पांडव आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं। तब द्रौपदी सत्यभामा को एक गुणी स्त्री के गुण बताती है। इधर द्रौपदी कहती है कि मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं केवल अपने पति का सुख देखकर ही उनकी सेवा करती हूँ। मैं उनके हर आदेश का पालन करता हूँ। चूंकि मेरा विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ है, इसलिए मैं उनके अलावा किसी और के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। मेरी माँ, सास, उन्होंने मुझे जो भी धर्म बताया है, मैंने हमेशा उसका पालन किया है। विपरीत समय में भी मैं अपने पतियों के साथ खड़ी रही। द्रौपदी को कौमार्य का वरदान मिला। दोस्तों, द्रौपदी को आजीवन कौमार्य यानी अविवाहित रहने का वरदान मिला था। यहाँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि द्रौपदी 5 पति होने के बावजूद अविवाहित कैसे थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी को यह वरदान महर्षि वेदव्यास से मिला था। वह महर्षि वेदव्यास ही थे जिन्होंने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया था। विवाह के बाद महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि जब भी वह पांडवों में से किसी एक के साथ समय बिताएगी तो वह दूसरे भाई के पास चली जाएगी और द्रौपदी फिर से अविवाहित हो जाएगी। द्रौपदी ने समस्त कुकुर जाति को श्राप दे दिया। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने पूरी कुकुर जाति को खोला का आनंद लेने का श्राप दिया था। दरअसल द्रौपदी से विवाह करने के बाद 5 पांडवों ने ये नियम बनाया कि जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ कमरे में होगी तो वह पांडव अपनी पादुका यानी अपनी चप्पल कमरे के बाहर रख देंगे ताकि कोई और पांडव उनके कमरे में न जाए चप्पल देखने के बाद। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे तो एक कुत्ता बाहर आया
और कमरे के बाहर से युधिष्ठिर द्वारा ली गई चप्पल उठा ले गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आता है और बिना दरवाजे पर चप्पल देखे द्रौपदी के कमरे में घुस जाता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी खुशी से कमरे में थे, लेकिन अचानक अर्जुन को अपने सामने देखकर दोनों बहुत शर्मा गए। अर्जुन ने नियम तोड़ा, इसलिए अर्जुन 1 वर्ष के वनवास पर चले गए। लेकिन बाद में द्रौपदी को पता चला कि इसमें अर्जुन का दोष नहीं था, बल्कि उस कुत्ते की वजह से यह सब हुआ। तब द्रौपदी क्रोधित होकर समस्त कुकुर जाति को श्राप देती है कि जिस प्रकार आज किसी ने मुझे तुम्हारे कारण भोग करते देखा है, उसी प्रकार जब तुम भोगोगे तब सारा संसार तुम्हें देखेगा। दोस्तों, 5 पांडवों में अगर किसी ने द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्यार किया तो वो थे भीम। द्रौपदी के वनवास के दौरान भीम ने सबसे पहले द्रौपदी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों, द्रौपदी की सभा में हुए अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन और दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को मार डाला था। भीम का अपने प्रति प्रेम देखकर द्रौपदी भी समय के साथ भीम से और भी जुड़ जाती है। यही कारण था कि जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो अचानक द्रौपदी का पैर फिसलने के कारण खाई में गिरने लगा। उस समय खाई में गिरने से पहले द्रौपदी भीम से वचन लेती है कि यदि अगले जन्म में मुझे दोबारा पत्नी बनने का मौका मिला तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी।